सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है P-4, 2 और Q 8, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। विकल्प दिया गया है ए में 3, 1, बी में है 1, 3, सी में है 2, 4 और डी में है 4, 2। तो यहाँ पर दो बिंदु है इस तरीके से, एक है -4, 2 और दूसरा बिंदु है ये Q है जो कि है कितना 8, 6 इस तरीके से। ठीक, तो हमें क्या करना है कि इसे जो मिलाने वाली रेखा होगी इस तरीके से, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए। ठीक ना, तो इसके मध्य बिंदु को हम ये मान लेंगे। ठीक, तो M के जो नियामक हो जाएंगे वो XY मान लेते हैं। ठीक, तो मध्य बिंदु के नियामक हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, तो मध्य बिंदु के जो नियामक होते हैं इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। यहाँ x1 ये हो जाएगा और y1 ये, इसे x2 और y2 कह देंगे। ठीक, तो क्या होगा, x1 हो गया -4 और x2 हो जाएगा 8 बटे 2 और y1 हो गया 2 और ये हो जाएगा 6 बटे 2। ठीक, तो इसे देखें तो ये हो गया कितना -4, घटा देंगे ना, एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा 4/2 और 8/2। ठीक, तो इसे सॉल्व करने पर आएगा कितना 2 को सॉल्व करेंगे तो 4। तो मध्य बिंदु के जो नियामक हो जाएंगे वो हो गया कितना, वो 2, 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया 2, 4। तो विकल्प है सी विकल्प इसमें सही है। ठीक, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं A 2, -4 और B 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। विकल्प दिया गया है A में है 6, B में है -1, -2, C में है 3, और D में -3, तो यहाँ पर दो बिंदु इस प्रकार से है। एक है A जो कि है कितना 2, -4। ठीक, और दूसरा बिंदु है ये B है। ठीक, ये B बिंदु जो है 4, -2। ठीक, इस तरीके से। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु इसका, तो इसके मध्य बिंदु को हम क्या मान लेंगे M मान लेते हैं ना, और इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे नियामक वो x और y होगा। ठीक, तो इसीलिए M ऑफ XY यानी मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो इस तरीके से होंगे x1 प्लस x2 बटे 2, फिर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, तो यहाँ x1 ये हो गया, y1 ये हो जाएगा, x2 और ये y2। ठीक, तो कितना हो गया 2 + 4 बटे 2, -4 -6 है ना, ये 2 रखेंगे यहाँ पर प्लस में तो 2 माइनस हो गया तो 2, तो ये हो गया कितना 6/2 और ये हो गया 6/2 -6/2 है ना। तो इसे सॉल्व किया जाए, ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक ना, इस तरीके से तो सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 और -3 दूना 6। ठीक, तो कितना हो गया, पहला 3 हो गया, -3 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मध्य बिंदु के जो नियामक हो जाएगा वो होगा 3 - 3। ठीक ना, इस प्रकार से। तो इसमें कौन है 3 - 3, तो विकल्प सी विकल्प इसमें सही है, 3 - 3। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है बिंदु P -6, 8 की दूरी मूल बिंदु से है। विकल्प में दिया गया है A में 8 इकाई, B में है 2√7 इकाई, C में है 6 इकाई और D में है 10 इकाई। तो यहाँ पर एक बिंदु दी गई है इस प्रकार से P बिंदु, जिसके निर्देशांक है यहाँ पर -6 और 8। ठीक, तो ये x हो जाएगा और ये y हो गया। ठीक, तो इस बिंदु की जो दूरी है मूल बिंदु से हमें निकालनी है। ठीक, तो क्या होता है मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से दूरी जो होती है वो x² + y² और उसका रूट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी इस तरीके से निकाल सकते हैं जहाँ x और y इस दिए गए बिंदु के नियामक होंगे। ठीक, तो बिंदु कौन है यहाँ पर ये, और इसके नियामक ये हैं -6 और 8, इसीलिए मूल बिंदु से जो नियामक हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे -6 का स्क्वायर
और प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक, और उसका रूट। तो -6 का स्क्वायर किया जाए तो हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा, तो उसका रूट। और इसे सॉल्व करें तो कितना होगा 100 है ना, और 100 का जो वर्गमूल निकाला जाए तो हो जाएगा 10। इसीलिए दूरी जो हो जाएगी मूल बिंदु से दूरी 10। अब यूनिट तो दी नहीं गई है ना, तो यूनिट नहीं है तो इकाई लगाएंगे, इकाई है ना। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी हो गई 10 इकाई, ठीक। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, ये विकल्प सही है, डी सही है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। विकल्प दिया गया है, ए में 2, -2, बी में लिखा है 0, 0, सी में है 1, 1 और डी में है 4, 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में दो बिंदु है, एक बिंदु है 2, -2 और दूसरा -2, 2। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी इस तरीके से, उस रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इसके निर्देशांक को x और y मान लेंगे, ठीक। इस तरीके से m बिंदु हो गया आएगा ये, ठीक ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बराबर में x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, इस तरीके से। तो यहाँ पर x1 ये हो जाना है, y1 ये, और x2 ये हो जाएगा और y2 ये, ठीक ना। तो x1 2 हो गया और x2 हो जाएगा -2 बटे 2, फिर y1 जो हो गया -2 और प्लस y2 जो है 2 है, इस तरीके से बटे 2, ठीक। तो ये तो 0 हो गया, 2 -2 0 बटे 0, और ये भी 0 है तो 0 बटे 0, सॉरी 0 बटे 2, तो हो गया 0, 0, ठीक। तो इस दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे, यानी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें विकल्प बी सही है, ठीक। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है किसी त्रिभुज का केंद्रक 3, 0 है और उसके दो शीर्ष 2, 3 एवं 1, -4 है, तो तीसरा शीर्ष है। विकल्प दिया गया है, ए में 5, 2, बी में है 1, 3, सी में है 6, 1 और डी में है 2, -3। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से सवाल दिया गया है, एक त्रिभुज है, उसके दो शीर्ष इस प्रकार से हैं, एक है 2, 3 और दूसरा है 1, -4, ठीक। और हमें क्या करना है, इसके तीसरे शीर्ष के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसे हम मान लेंगे क्या चीज़, x और y मान लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर इस त्रिभुज का केंद्रक दिया गया है, यानी केंद्रक का नियामक, ठीक। तो केंद्रक का नियामक हम कैसे निकाल सकते हैं, इसे x प्लस इस तरीके से निकालते हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3। अब और ये जो x नियामक है इसमें केंद्रक का वो कितना है 3 है, तो 3 बराबर कर देंगे, ठीक। और साथ में y नियामक की बात करें तो क्या हो जाएगा, y नियामक y1 प्लस y2 प्लस y3 है ना, y3 इस तरीके से, और बट्टे में 3। और यहाँ पर y नियामक कितना बताया जा रहा है, ये 0 बताया जा रहा है, तो 0, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसे मान लेंगे x1, फिर x2 हो जाएगा 2 और x3 हो जाएगा 1, अब बट्टे में 3 बराबर में 3, ठीक। अब ये हो गया x प्लस 3 और इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा बराबर में 9, फिर इसे उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 9 - 3 तो हो गया 6, इसीलिए x नियामक हो गया 6। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो y1 की जगह पर हम ये y रखेंगे और यहाँ y2 की जगह 3 और फिर -4, इस तरीके से बट्टे में 3 बराबर में 0 है ना। अब इसे इस तरीके से गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा y - 1 बराबर में 0, इसीलिए y बराबर इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो कितना हो गया 1 हो जाएगा, है ना। तो तीसरा शीर्ष जो हो जाएगा इस त्रिभुज का वो x और y होगा, जो कि बराबर हो गया कितना के, ये हो जाएगा क्या चीज़, ये 6, 1 है ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, सी विकल्प सही है ना। इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हो जाएगा 6, 1, तो सी विकल्प सही है, ठीक ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 0, 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। विकल्प दिया गया है, ए में है 3, बी में है 4, सी में है 2 और डी में है 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक ना। और हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 1/2 x1 और गुने y2 माइनस y1, y1 नहीं y3 होता है। ठीक, फिर x2 गुने y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये x1 और y1 ऐसे मान लेंगे, इसे x1 y1 और इसे x2 y2 और इसे x3 और इसे y3 मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर x1 कितना है 0, 1/2 रखेंगे, x हो गया 0 और गुने में है y2 जो कि है 0, y3 वो भी है 0, है ना। फिर प्लस x2 कितना हो गया, ये भी 0 है ना, तो रखेंगे 0, फिर गुने y3 जो हो गया वो भी 0 और माइनस y1 जो हो जाएगा ये हो गया ना 1 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर x3 जो कि है 4 और गुने में y1 जो कि है 1 और माइनस y2 जो कि है 0 घटाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 1/2 ये पूरा क्योंकि 0 के गुणज में है इसीलिए हो गया 0, फिर ये भी 0 के गुणज में है तो ये भी हो जाएगा 0 और यहाँ पर घटाएंगे तो 4 इकाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया 4/4 सॉरी 2, तो हो गया 2, है ना, 2 दूना 4 हो जाता है ना, इसीलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यूनिट नहीं दी गई है ना, इसीलिए ये हो जाना है। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, इसमें सी सही विकल्प है। ठीक ना, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है बिंदुओं -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी है। विकल्प दिया गया है, ए में 2√2 इकाई, बी में है 4√2 इकाई, सी में है 3√2 इकाई और डी में है √2 इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो बिंदुएं दी गई हैं इस तरीके से और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक ना, तो इसे मान लेंगे P और इसे Q मान लेंगे। ठीक, तो P Q के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो इस तरीके से x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और टोटल का रूट निकालेंगे। ठीक ना, इस तरीके से ये हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर x1 की जगह पर -1 और -x2 की जगह पर -5 रखेंगे। ठीक ना, और टोटल का स्क्वायर, फिर y1 जो हो गया 3 और y2 जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक ना, और टोटल का हम क्या लेंगे रूट, तो ये हो गया -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस और ये -4 का स्क्वायर और यहाँ रूट है ध्यान रहे, तो हो गया 16 प्लस 16, है ना, इस तरीके से। तो इसका वर्गमूल निकाल दिया जाए तो कितना होगा, 16 गुने 16 दूना 32 हो जाएगा। तो रूट, तो इसे हम 16 दूना 32 कर सकते हैं ना, तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 2 का वर्गमूल रह जाएगा, यानी वर्ग में रूट में ही रह जाएगा, है ना। इसीलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 4√2 इकाई, है ना, यूनिट नहीं है तो इकाई लेंगे, तो इसमें सही विकल्प हो गया बी। ठीक ना, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है बिंदु -2, -5 का भुज है। विकल्प दिया गया है, ए में -2, बी में है -5, सी में है 3 और डी में है 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस प्रकार से दिया गया है एक बिंदु -2 और -5। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं उसमें जो भुज है वो हमें बताना है। ठीक, तो भुज क्या होता है, इस प्रकार से एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस का जो नियामक होता है ना, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ठीक ना, और ये वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो नियामक होता है उसे हम भुज कहते हैं। ठीक, और वर्टिकल यानी वाई का जो नियामक होता है उसे हम कोटि कहते हैं। ठीक, तो इसमें इस बिंदु में भुज कौन है वो हमें बताना है। तो पहला जो है वो एक्स होता है और दूसरा वाई नियामक होता है। ठीक ना, तो इसीलिए एक्स एक्सिस पर जो आने वाले नियामक होंगे वो भुज होंगे और वाई एक्सिस पर आने वाले वो कोटि होंगे, इसीलिए भुज इसमें कौन हो जाएगा -2। ठीक, तो सही विकल्प कौन हो गया, ये इसमें सही विकल्प है। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है। विकल्प दिया गया है 1, ए में 1, बी में है 2, सी में है 0 और डी में है -1। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताया जा रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है। ठीक ना, तो एक्सिस को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये एक्स और ये वर्टिकल जो हो जाता है वो वाई एक्सिस होता है। ठीक ना, तो एक्स एक्स पर
है ना। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो वाई नियामक होता है वो हमें बताना है, ठीक। तो मूल बिंदु से इधर जाने पर हमें एक्स नियामक मिलता है, ठीक ना। और एक्स नियामक पर अगर हम गोज़ करेंगे यानी चलते जाएंगे तो उसके लिए वाई का जो नियामक होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक ना। इसीलिए एक्स एक्सिस पर वाई का जो नियामक होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। अगर इस एक्सिस पर कोई भी बिंदु स्थित है तो उस एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई का वैल्यू हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक ना। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो उसके जो वाई नियामक होंगे वो क्या होंगे, वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक ना। इसीलिए इसमें सही विकल्प हो गया सी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। विकल्प दिया गया है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय और डी में है चतुर्थ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में एक बिंदु दी गई है, वह बिंदु है कितना, वो 3, -4, ठीक ना। तो हमें बताना है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक। तो चतुर्थांश क्या होता है हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक एक्सिस है, जैसे कि ये एक प्लेन आप देख रहे हैं ना, इस प्लेन में अगर मैं इस प्रकार से लाइन खींचूँ तो ये प्लेन दो भाग में बंट जाएगा, एक ये और एक ये, ठीक। और इसी तरीके से एक और लाइन खींच दूँ तो क्या हो जाएगा कि ये प्लेन जो है चार भाग में बंट जाएगा, 1 2 3 4, ठीक। तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, ठीक ना। तो नियामक ज्यामिति में जो एक्सिस होता है किसी भी समतल को चार भाग में बांट देता है, जिसे हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, ठीक। प्रत्येक चतुर्थांश में इस एक्स और वाई से संबंधित नियामक होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर मान लेते हैं इस चतुर्थांश में ये बिंदु है तो इसमें सबसे पहले हम एक्स के नियामक को डिनोट करते हैं, फिर वाई को, ठीक। तो ये जो हो जाता है ये 0 0, दोनों एक्सिस जहाँ पर काटते हैं तो 0 0 हो गया। उसके बाद इधर जाने पर ये प्लस हो जाता है एक्स और ये माइनस एक्स, फिर ऊपर की ओर ये प्लस वाई और नीचे की ओर माइनस वाई, ठीक। तो बिंदु के जो नियामक होते हैं सबसे पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, ठीक ना। इस तरीके से पहले लिखेंगे एक्स और फिर वाई। तो इस चतुर्थांश में एक्स नियामक ये होगा और वाई नियामक यहाँ से मिलेगा, तो एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा, ठीक। दूसरे अब इस चतुर्थांश में द्वितीय चतुर्थांश में एक्स जो हो जाएगा वो माइनस होगा और वाई जो होगा वो प्लस होगा, ठीक। फिर तीसरे में एक्स भी माइनस हो जाएगा और वाई भी माइनस हो जाएगा, ठीक। और चतुर्थांश में जो होगा वो एक्स तो प्लस हो जाएगा लेकिन वाई माइनस हो जाएगा, ठीक ना, माइनस, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर ये जो बिंदु दिया गया है उसके नियामक को देख करके हमें बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके चिन्ह को देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें देख रहे हैं एक्स वाला जो है ये एक्स वाला हो जाएगा और ये वाई वाला, तो एक्स वाला प्लस है और वाई वाला माइनस है, ठीक ना। तो ये हो गया प्लस और माइनस वाला पहचान, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे कि कौन से में है, तो पहले में तो प्लस प्लस है इसलिए ये पहले में नहीं है, ये दूसरे में माइनस प्लस है ना, तो ये दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में ये दोनों माइनस माइनस होता है तो ये भी नहीं है, इसीलिए चतुर्थ में देखें तो पहला वाला प्लस यानी एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस होता है, ठीक। तो इसीलिए ये बिंदु जो हो गया वो चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक। इसीलिए सही विकल्प हो गया डी। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है। विकल्प दिया गया है, ए में है 5, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 8। तो यहाँ पर एक बिंदु दी गई है इस तरीके से, ठीक ना, बिंदु है 3, 5, ठीक। तो हमें बताना है कि ये जो बिंदु है वह एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ठीक। तो एक्स अक्ष ये जानने के लिए तो हम एक ड्रॉ कर लेंगे एक्सिस इस तरीके से, ठीक। ये हो गया एक्स और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक ना। तो ये दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में होगा, है ना। तो क्या करेंगे कि हम इसके निर्देशांक देखेंगे कि वाई एक्सिस को कहाँ काटता है और एक्स एक्सिस को कहाँ पर, ठीक ना। तो ये जो है यहाँ पर एक्स नियामक कितना हो गया 3, है ना, और वाई नियामक हो जाएगा 5, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक। तो ये जो बिंदु है वो एक्स से कितना दूरी पर है, एक्स से 5 की दूरी पर है, ठीक, और वाई से 3 इकाई की दूरी पर है, ठीक ना। तो हमें क्या बताना है कि ये एक्स अक्ष से ये जो बिंदु है वो कितना दूर है, तो ये रहा एक्स अक्ष, है ना, और यहाँ से लेकर के यहाँ पर है ये, इसीलिए इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 5 इकाई, ठीक ना। तो ये जो बिंदु है वो एक्स अक्ष से कितना दूर है, 5 इकाई की दूरी पर, ठीक। इसीलिए ये सही विकल्प हो गया 5, ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या है। विकल्प दिया गया है, ए में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी में है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी में है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है x, y, ठीक ना। तो ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है वो बतानी है, ठीक ना। तो किसी भी बिंदु की दूरी होती है मूल बिंदु से, है ना। मूल बिंदु से दूरी हम इस तरीके से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक ना। तो किसी भी बिंदु की जो मूल बिंदु से दूरी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सही विकल्प हो गया बी। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है बिंदु -6, -7 की कोटि है। विकल्प दिया गया है, ए में -6, बी में है 7, सी में है -7 और डी में है 6। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक बिंदु दी गई है, मान लेते हैं ये बिंदु है और इसके नियामक है -6 और -7। तो हमें क्या करना है कि इसमें इस बिंदु के कोटि को बताना है, ठीक। किसी भी बिंदु की कोटि उसका y नियामक होता है, ठीक ना। तो इस बिंदु में ये x हो गया और ये y, इसीलिए y नियामक इस कितना है -7 और यही इसकी कोटि है, इसीलिए कोटि जो कोटि है ना, ऐसे लिखते हैं, कोटि जो हो जाएगी -7, ठीक। तो इस बिंदु के कोटि कितने हो गए -7, तो इसमें सही विकल्प हो गया सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है y अक्ष पर स्थित बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। विकल्प दिया गया है, ए में है -1,0, बी में है 0,-1, सी में है 0,-5 और डी में है 8,5। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक बिंदु की बात की जा रही है। यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो इस तरीके से हम एक एक्सिस बना लेंगे, ये x हो जाएगा और ये y, ठीक। और जो बिंदु है वह y अक्ष पर है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ठीक ना। और ये जो बिंदु है, एक और बिंदु है दी गई है, उसके नियामक इस प्रकार से है 4,2, ठीक ना। तो ये जो बिंदु है इस बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है, यानी इस बिंदु की दूरी इससे 5 है, ठीक ना। इसकी दूरी 5 है, ठीक। तो इस बिंदु का जो नियामक होगा वो हमें बताना है, ठीक। तो चूंकि ये y अक्ष पर स्थित है, इसीलिए इसका जो x नियामक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक ना। और y कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम मान लेंगे y, इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी 5 इकाई दी गई है, हमें क्या करना है कि ये y निकालना है ना। तो इसका नियामक मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये एक बिंदु हो जाएगा, इसे हम P मान लेते हैं और इसे Q मान लेते हैं, ठीक। तो PQ जो है वो कितना है 5, इस तरीके से। तो यहाँ पर PQ हो जाना है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और टोटल का रूट, और ये दूरी कितना है 5 है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर x1 इसे मान लेते हैं ना, इसे x1 मान लेते हैं और y1 और इसे x2 और y2, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाना है कितना 4, x1 कितना है 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y जो है वो हो जाना है 2 माइनस y का स्क्वायर और टोटल का रूट। हम क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए इधर स्क्वायर दे देंगे 5 पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस ये 2 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में 25, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 2 माइनस वाई का स्क्वायर, और 25 में से इस 16 को उधर ले जाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 बचेगा, ठीक। तो दोनों तरफ हम रूट निकाल लेंगे इस तरीके से, है ना, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर में 3, और इसीलिए y बराबर जो हो जाएगा इधर ला करके इसे घटाएंगे तो कितना होगा माइनस, इस तरीके से, इसीलिए y जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। तो इस बिंदु के नियामक जो y एक्सिस पर स्थित बिंदु के जो नियामक हो जाएगा वो होगा x बराबर 0 और y बराबर -1, ठीक। -1 यहाँ पे लिख लेते हैं, x बराबर 0 और y बराबर -1, ठीक ना। तो वह बिंदु जो y एक्सिस पर स्थित है और इस बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है, उसके नियामक क्या हो गया 0, -1। तो कौन सा विकल्प है, बी विकल्प इसमें सही है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। विकल्प दिया गया है, ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में है तृतीय और डी में चतुर्थ। यहाँ पर एक बिंदु दी गई है इस तरीके से, जिसके नियामक है -2, 5, ठीक। अब ये किस चतुर्थांश में स्थित है ये हमें पता करना है, ठीक ना। तो चतुर्थांश इस प्रकार से होते हैं, है ना। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, है ना, प्रथम, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक ना।
अब इसमें जो बिंदु के नियामक होते हैं दोनों प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। इसमें माइनस और प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में x और y के नियामक प्लस प्लस होते हैं, लेकिन द्वितीय में x के नियामक माइनस और y के नियामक प्लस होते हैं, ठीक। तृतीय में x और y दोनों के नियामक माइनस में होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में x के नियामक प्लस में होते हैं और y के नियामक माइनस में, ठीक। तो इस बिंदु के जो नियामक है, एक इसमें x ये है और y ये है, तो यहाँ पर x क्या है, माइनस में है और y प्लस में है, तो x यहाँ पर माइनस में होगा और यहाँ पर प्लस, यानी कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक ना। तो ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में है, क्योंकि x नियामक माइनस और y नियामक प्लस है, और यह जो चिन्ह है ये द्वितीय चतुर्थांश से रिलेटेड है, इसीलिए यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक। इसीलिए बी विकल्प सही है।